हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमी हिस्ट्री नॉलेज में। गाइस, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली। गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। गाइस, एक बार फिर आपको हैप्पी दिवाली। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1। वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। ऑप्शन 1 दिया गया है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है झंझावत के देवता थे। ऑप्शन नंबर सी पापियों को दंड देते थे। ऑप्शन नंबर डी वर्षा के देवता थे। तो गाइज, आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कोड में देना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। एक और तीसरा सही है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद के केसिन सूक्त में। ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दूसरी नगरीय क्रांति एक विशेष चरित्र है राजवंशों का उदय। ऑप्शन नंबर आर दिया गया है राजतंत्रों के साथ हमें इस काल में अनेक गणतंत्रों का प्रमाण मिलता है। तो गाइज, आपके सामने 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें एक ऑप्शन ए के रूप में दिया गया है, एक ऑप्शन जो है वो आर के रूप में दिया गया है। आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही तथ्य युग्मों का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी व्यापारियों के संस्थागत समूह को कहते हैं। श्रेणियों के पास न्यायिक अधिकार भी होते थे। भंडागारिक श्रेणियों का प्रधान होता था। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सार्थवाद के अंतर्गत श्रेणियों की बैंकिंग व्यवस्था कार्य करती थी। गाइज, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करके कोड में आंसर देना है। तो गाइज, ये रहा आपका कोड। ए दिया गया है सी एंड डी, बी दिया गया है ए बी सी दिया गया है ए एंड बी, डी दिया गया है आल। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी सही है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मगध सम्राट बिंबिसार के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब कि गलत पूछ रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिंबिसार ने मगध के पहले साम्राज्य की स्थापना की, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बिंबिसार ने अंक को जीत लिया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है चेलेन्ना बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु की माता थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है चेलेन्ना मद्र देश की राजकुमारी थी। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वज्जी की थी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी आलमगीरपुर। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कालीबंगा में हमें लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित किन विद्वानों ने सैंधव सभ्यता के विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन नहीं किया है? ऑप्शन नंबर ए डी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी मार्शल, ऑप्शन नंबर सी व्हीलर, ऑप्शन नंबर डी अमलानंद घोष। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अमलानंद घोष। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। सैंधव सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से नहीं मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी संघोल, ऑप्शन नंबर डी रोपड़। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, रोपड़ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
राजराजा प्रथम ने नौसेना अभियानों द्वारा वर्मा के कुछ भागों पर मलाया पर एवं सुमात्रा पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र प्रथम ने लंका यानी सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर 3, चोल राजाओं द्वारा उत्तरी लंका पर तब तक अधिकार बनाए रखा गया जब तक विजय बाहु प्रथम द्वारा उन्हें निष्कासित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, चोल शक्ति का 13वीं शताब्दी में उस समय ह्रास हुआ जब उनके क्षेत्र का होयसल एवं पांड्य शक्तियों के मध्य विभाजन हो गया। गाइज आपको इसमें से जो आंसर देना है वो कोड में देना है। आपके सामने नीचे कोड दिए गए हैं। तो गाइज इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 2, 3 और 4 सही है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिमी भारत में जारी किए गए गजनवी सिक्कों पर अरबी व शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषीय लेख हैं। ऑप्शन नंबर 2, साहित्यिक एवं वृत्ताकार, बरनी तथा इसामी समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, महमूद गजनी के सोमनाथ आक्रमण के समय जयसिंह सिद्धराज इस क्षेत्र का चालुक्य शासक था। तो गाइज इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कोड में देना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1 और 2 सही हैं। यानी कि पहला वाला जो है हमारा वो गलत है, जो तीसरा वाला है ये गलत है, क्योंकि ये जो महमूद गजनी के सोमनाथ आक्रमण हुआ था उस समय जयसिंह सिद्धराज इस क्षेत्र का चालुक्य शासक नहीं था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, गृह निर्माण तरासे व उपयुक्त यानी पालिशदार पत्थरों से होता था। ऑप्शन नंबर बी, कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरिया व मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे। ऑप्शन नंबर सी, स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना था। ऑप्शन नंबर डी, वहां के निवासियों को स्वर्ण आभूषण का ज्ञान नहीं था। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। सी जो हमारा ऑप्शन है वो सही है, बाकी के 3 ऑप्शन जो हमारे हैं वो गलत हो जाएंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 1858 के एक्ट तथा भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, देशी राज्यों के बारे में नीति निर्माण तथा युद्ध शांति की घोषणा के लिए भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए आवश्यक था कि वह काउंसिल ऑफ इंडिया की सहमति प्राप्त करे। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, भारतीय राजस्व से कोई व्यय किए जाने अथवा इस राजस्व की प्रतिभूति पर कोई ऋण लिए जाने के पूर्व भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को काउंसिल ऑफ इंडिया के सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। तो गाइज इसका भी आपको जो आंसर देना है वो कोड में देना है। नीचे आपके सामने कोड दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो केवल एक सही है, दूसरा वाला जो दिया गया है स्टेटमेंट वो गलत है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, भारतीय क्षेत्रों पर शासन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक संरचना तैयार करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, नए उपनिवेश के लिए उपयुक्त न्याय संरचना स्थापित करने की रीति तैयार करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थित सूचना एकत्रित करने के लिए। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के पूजा गृह में प्रवेश ऐसे द्वार। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। उड़ीसा के मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के पूजा गृह में प्रवेश ऐसे तोरण से होकर है जो अभी तक भुवनेश्वर के मंदिरों में ज्ञात अकेला तोरण है। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के जगमोहन में 2 वेदिकामय गवाक्ष हैं जो कि उड़ीसा की अनन्य विशेषता है। तो गाइज इसका भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कोड में देना है। आपके सामने नीचे कोड दिए गए हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बलवंत राय मेहता 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स सम्मेलन के आयोजन की पहल के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों में से एक थे। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, महात्मा गांधी को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लेने के लिए राजी करने में सी राजगोपालाचारी प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे। तो गाइज आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, दूसरा वाला जो हमारा है वो गलत है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासकों द्वारा सिक्के ढालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रमुख धातु स्वर्ण थी। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, राजभाषा चोल के शासनकाल में जारी किए गए सिक्कों के अग्रभाग में खड़े हुए राजा तथा पृष्ठभाग में बैठे हुए राजा की आकृति मुद्रित है। तो आपके सामने कोड नीचे दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि हमारा जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वही सही है, ऊपर वाला जो है वो गलत है, क्योंकि इनके जो सिक्कों की मुख्य धातु थी वो सोना नहीं थी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसका मानना है कि 1857 का विप्लव मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया? ऑप्शन नंबर ए, LER रीज। ऑप्शन नंबर बी, सर जेम्स आउटरम। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, TR होम्स। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, सीले। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सर जेम्स आउटरम ने। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा कांड 1922। ऑप्शन नंबर बी, दांडी मार्च 1930। ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स सिम्पसन 1942। ऑप्शन नंबर डी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस का द्वितीय चक्र 1932। तो गाइस हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सामान्यतया छवि चित्र बनाने की प्रथा अधिक प्रचलित थी? ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, शाहजहां के समय। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यूरोपियन राजदूत सर टॉमस रो के लाए किस चित्र की जहांगीर ने प्रतिकृति तैयार करवाई थी? ऑप्शन नंबर ए, ईसा मसीह। ऑप्शन नंबर बी, क्रसोफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी, मरियम एंड चाइल्ड। ऑप्शन नंबर डी, देवदूत। तो गाइस हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मरियम एंड चाइल्ड का। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए, बालिकाओं की शिक्षा को। ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा को। ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा को। ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी शिक्षा को। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, प्राथमिक शिक्षा को। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। शाहजहां ने अपनी किस इमारत पर उत्कीर्ण कराया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो बस यही है? ऑप्शन नंबर ए, मोती मस्जिद आगरा। ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल आगरा। ऑप्शन नंबर सी, दीवाने खास दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी, शीश महल आगरा। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दीवाने खास दिल्ली में ये उत्कीर्ण करवाया था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, हकीम अजमल खान। ऑप्शन नंबर बी, रफ़ी अहमद किदवई। ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कलाम आजाद। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बदरुद्दीन तैयब जी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। उन दो कांग्रेस अध्यक्षों के नाम बताइए जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे उनके विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। तो गैस इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, एक और तीसरा सही हमारा।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए ताराचंद ने, ऑप्शन नंबर बी आर.सी. मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र ने, ऑप्शन नंबर डी वी.डी. सावरकर ने। तो गाइस हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। यह हमारा अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में उपावस्था क्या था? यह वर्षा काल में बौद्ध भिक्षुओं का गुफाओं में अथवा विहारों में आश्रय स्थल था। यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं नौ चंद्र रात्रियों में एकत्रित होने के अवसर पर किया जाने वाला अपराध स्वीकारोक्ति कृत्य था। यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपने आचरण के दौरान किए गए अपराधों के दंड स्वरूप एक निर्धारित अवधि के लिए किया जाने वाला उपवास कृत्य था। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। यह बौद्ध संघ में नव प्रविष्ट भिक्षुओं द्वारा ली जाने वाली शपथ थी। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं नौ चंद्र रात्रियों में एकत्रित होने के अवसर पर किया जाने वाला अपराध स्वीकारोक्ति कृत्य था। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन नंबर ए भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी भारतीय क्षेत्रों पर शासन के लिए उपर्युक्त प्रशासनिक संरचना तैयार करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी नए उपनिवेश के लिए उपर्युक्त न्याय संरचना स्थापित करने की रीत तैयार करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थित सूचना एकत्रित करने के लिए। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आदर्श दृष्टिकोण की व्याख्या निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी टाइनोबी ने, ऑप्शन नंबर सी क्रोचे ने, ऑप्शन नंबर डी हीगेल ने। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, हीगेल ने। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक ने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा है? ऑप्शन नंबर ए लुई फिशर ने, ऑप्शन नंबर बी डेनिस डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी कैथरीन मेयो ने, ऑप्शन नंबर डी लियो टॉलस्टॉय ने। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लुई फिशर ने। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इतिहास इतिहासकार एवं उसके तथ्यों के बीच अन्योन क्रिया की एक सतत प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए आर.सी. मजूमदार का, ऑप्शन नंबर बी ए.एस. अल्टेकर का, ऑप्शन नंबर सी ई.एच. कार का, ऑप्शन नंबर डी डी कौशाम्बी का। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ई.एच. कार का। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी टाइनोबी ने, ऑप्शन नंबर सी हेरोडोटस ने, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कार्ल मार्क्स ने। तो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगे होंगे। गाइज अगर आपको हमारे क्वेश्चंस यूजफुल लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए। अगर आपका किसी प्रश्न के प्रति कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। गाइज एक बार फिर आप सभी को हैप्पी दिवाली। गाइज मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।